हम लोग जो करते हैं वो डीजल में सब्सिडी हमको मिलनी चाहिए, व्यवस्थित मिलनी चाहिए। जो राहत हमको सरकार देती है वो सरकार हमको हमारे पास पहुंचती नहीं है अभी तक। 10 दिन में 2 लाख का खर्चा है हमारा। प्रॉब्लम हुआ ना 10 दिन। तो नेवी से तात्कालिक प्रॉब्लम कांटेक्ट कर देते हम लोग। खलासी को प्रॉब्लम हुआ कि बोट को नुकसान हुआ तो नेवी को कांटेक्ट कर देते अपनी नेवी ये को। हैंडल तो यहाँ पे सुमित बाबू को कहेंगे, कैमरामैन सुमित से, कि थोड़ा सा आइए इधर। और ये आप जब इंडियन रेलवे में सफ़र करेंगे तो 2 बर्थ होती है, ये अपर बर्थ है, ये लोअर बर्थ है। वैसे ही इस नाव में भी है, ये अपर बर्थ, ये लोअर बर्थ। शार्क नहीं आता है, शार्क नहीं है? नहीं आता है। मगरमच्छ? वो तो आता है, मगरमच्छ आता हाँ है? निकाल देता है उसको, मगरमच्छ निकाल देते हैं। निकाल देता है। हाँ उसी नाम के जास्ती लोग। निकलेगा तो भी प्रॉब्लम होगा, कम निकलेगा तो भी प्रॉब्लम होगा। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और नेक्स्ट 9 न्यूज़ की चुनावी यात्रा आप कहाँ पहुँच गई है अब आप गैस लगाइए। बाकी मैं बता देता हूँ, पीछे मेरे पूरा दरिया देख रहे होंगे। ये दरिया गुजराती शब्द है, हिंदी में समुद्र, और ये अरब खाड़ी का हिस्सा है। और अरब खाड़ी के इस हिस्से पे जहाँ मैं खड़ा हूँ इसको बोला जाता है डालडा पोर्ट, कुछ लोग ओखा पोर्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मूल रूप से बहुत सारी आपको चारों तरफ हमारे मछली बोट, मछुआरे परिवार, फिशिंग बोट्स मिल जाएंगी। यहाँ पर मूल रूप से मछली पकड़ने का काम होता है और उनकी सफाई करके लोड करके मार्केट तक पहुँचाने का काम होता है। जाल भी बुने जाते हैं मछली को पकड़ने के। तो ये आज हम आए हैं यहाँ पर चुनावी यात्रा के दौरान आपको एक चुनाव का मुद्दा, एक हिस्सा ये भी है कि जो गुजरात के 64,000 परिवार इस मछली उत्पादन से जुड़े हैं वो कितने खुशहाल हैं, किस रूप में काम करते हैं, मछली उत्पादन की समस्या क्या है और वो उनकी सरकार से क्या मांग है। इन तमाम विषयों पे और थोड़ा सा हम आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे कि जहाज़ के भीतर और दरिया में पहुंचने के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम आपको एक दुर्लभ और समझ लीजिए एक छोटा सा चलचित्र पेश करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में मछुआरे की ज़िंदगी क्या है और उनकी मांग क्या है और चुनाव के इस समर में वो कहाँ खड़े हैं। थोड़ा सा भाई साहब हैं, ये जाल बुन रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, थोड़ा सा आप हमें ज्ञान हमारा वर्धन करें, बढ़ाएं ज्ञान। एक तो ये जाल मतलब बुन रहे हैं या बुन चुके हैं, क्या प्रोसेस कर रहे हैं? ये बना के आ गया है, बन के आ गया हाँ है। उससे हम बना रहे हैं। अब आप क्या बना रहे हैं इसमें? उसमें डोरी नाखेगा, डोरी। हाँ डोरी नाखे के बाद में उसमें सिलाई मारेगा, बाद जाल में बोट में डालेगा। अच्छा, ये जाल बन के उसमें डोरी करके सिलाई मार के ये जाल पूरी तरीके से बन जाएगा। जाएगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि एक मतलब कि ये पूरा जाल बनाने में कितना समय लग जाता है? 2 घंटा लगता है। 2 घंटा लगता है। और कितना मतलब कि अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो कितना होता है ये एक इसकी जाल? एक जाल की लंबाई 12 10 15 25 30 फुट का होगा। 30 फुट लंबाई। 30 फुट और लंबाई। चौड़ाई? चौड़ाई उसकी 10 फुट 10 के फुट का होगा, आसपास 10 फुट होगी। का। किस क्या मटेरियल है ये, जैसे मटेरियल कौन सा है? ये गरवाड़ है ना, गरवाड़ क्या बोलता है उसको। गरवाड़। गरवाड़ बोलते हैं। और आप कितने दिन से ये काम? ये एक दिन से काम कर रहे हैं अभी। अबे आज ही आए हैं? आज ही आए, अभी कल निकल जाएगा, कल कल परसों। निकल जाएंगे, मतलब जाल बुनने का काम? जाल बुनने का एक ही दिन का काम है। अच्छा, एक ही दिन का काम है। बुन कितने सालों से रहे हैं? बुन 35 साल से। 30 साल से? 35 साल से। 35 साल से? हाँ। वही धंधा कर रहे 35 साल से। 35 साल से। तो इसमें के मतलब कि अगर आप बताना चाहें तो किस तरीके से आपको इसमें दिहाड़ी या कमाई किस रूप में मिलती है? प्रति फुट के हिसाब से, हर फुट के हिसाब से, या इतना आपको बुनना है? या किलो को भी, किलो के बीच से मिलता है। किलो के हिसाब से आपको किलो के दिहाड़ी हिसाब मिलती से। है ना?
चलिए आपसे पूछ लेते हैं बताएं, आप अपना परिचय बताएं और किस तरह की राहत, जैसे हमने सुना है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो किसानों के लिए, खेडूत लोगों के लिए है, वो आप लोगों के लिए भी लागू की गई है, या पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसा किताबों में लिखा है या जैसा दिल्ली में छपता है या सरकार की योजनाओं में है। तो इनमें से कुछ योजनाओं का नाम पता है आपको? किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो मछुआरों के लिए लाया गया है, या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसमें ये बोला गया है कि अगर नाव में टूट फूट होती है तो उसके लिए सरकार सब्सिडी देगी, डीजल में सब्सिडी देगी, बर्फ में सब्सिडी देगी। तो कुछ ऐसी योजनाएं आप तक पहुंची हैं? नहीं, हमारे पास कोई योजना नहीं पहुंची अभी तक। ऐसी कोई योजना नहीं? कोई योजना नहीं पहुंची अभी तक। हम लोग जो करते हैं वो डीजल में सब्सिडी हमको मिलनी चाहिए, व्यवस्थित मिलनी चाहिए। जो राहत हमको सरकार देती है वो सरकार हमको हमारे पास पहुंचती नहीं है अभी तक। राहत पहुंचती? हाँ, नहीं पहुंचती। तो फिशिंग डिपार्टमेंट से, जैसे स्पोर्ट का जो फिशिंग डिपार्टमेंट, आपने कभी पूछा नहीं कोई राहत? राहत मिलती है मगर हमारे पास नहीं पहुंचती है अभी तक। अभी अच्छा, मतलब कागजों में बन जाती है, आप तक नहीं पहुंचती? हाँ, वही ना, कागजों में बनाते हैं। कागज में बनाते वक्त क्या क्या करना पड़ता है हमको मालूम ही नहीं है अभी तक। कागज कौन सा बनाना पड़ता है वो मालूम नहीं है हमको। कागज की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि आप लोग हम अनजान है उससे, अनजान, आप वो सही रूप से आप तक पहुंच नहीं रहे। प्रचार प्रसार से। हाँ ना, वही। तो आप लोगों की, अब तो चुनाव है, 5 तारीख को आप लोग मतदान भी करेंगे इधर, तो क्या आप लोगों की मांग है कि सरकार जो मछुआरों के लिए या मछली पालन से जो जुड़े परिवार हैं उनके लिए बेहतर होना चाहिए? डीजल में सब्सिडी पहले डीजल में सब्सिडी, भाव भी बहुत ज़्यादा है डीजल का। हम जो फिशिंग करते हैं उसमें अब हम अपने मजदूर का पगार और डीजल बहुत ज़्यादा 90% उसमें ही निकल जाता है हमारा। 90%। आपकी भी अपनी जहाज? हम खुद ये मेरे सामने ये वाली जहाज है? मेरी जहाज है वो। जहाज। हाँ। एक बार 20 दिन के लिए अगर दरिया में जहाज गई हाँ। तो कितना औसतन खर्चा आ जाता है 20 दिन का? 20 दिन का हमारा खर्चा, हाँ। हमारा काफ़ी प्रकार की वो नेट होती है और वो खलासी मजदूर है, उसका पगार अलग अलग होता है। जैसी बोट हो वैसा पगार होता है। तो एक बार मतलब दरिया में गई तो वो पूरा सैलरी वगैरह वो आपको देना है? हाँ, देना है, हमको देना है। वो हमको मच्छी मिले या ना मिले, वो आपको देना सैलरी तो देनी ही पड़ती है हमको। देनी है। हाँ, मच्छी मिले या ना मिले, सैलरी तो हमको देनी ही पड़ती है। 2 लाख 10 दिन में 2 लाख का खर्चा है हमारा। 2 लाख के नीचे की फिशिंग हमारी आई हो तो घर से हमारे निकालना पड़ता है। जो पहले कमाया होता है वो निकाल के भी देना पड़ता है। पहले जो 2-3 महीने जो हमको अच्छे जाते हैं, बाकी के तो खाली खर्च निकलता है। 2-3 महीने जो आपका मार्च से अप्रैल? नहीं, अभी पहले है, अगस्त से। अगस्त? हाँ, पहले सीजन हमारी अगस्त सितंबर 10 नवंबर अक्टूबर तक अच्छा जाता है। उसके बाद का सीजन वो खर्च निकलता है। तो मई जून जुलाई में तो दरिया में जाना मना होगा, जून जुलाई के आसपास? मना है। 4 महीना हमारा, हम 3 महीना, मई जून जुलाई मानसून रहता है। मानसून रहे। तो उस समय क्या जो खलासी है या ड्राइवर है या जो बाकी लोग हैं उनको आप नौकरी पे रखते हैं या नहीं, घर पे वो लोग घर पे पगार लेकिन जाता है? पगार नहीं पगार भी नहीं? बोट बंद तो पगार बंद। बोट बंद तो पगार? हाँ, वही ना। ये समस्या हम मतलब आप लोग सरकार थोड़ी, सरकार हमको सरकार वो शिक्षक को वैकेशन में पगार देती है, हम थोड़ी दे सकते हैं। एक आपको अनलोडिंग की प्रक्रिया भी दिखा देते हैं। यहाँ पे अनलोड हो रहा है, मछली अनलोड हो रही है। भाई साहब, कौन सी मछली है ये, थोड़ा सा बताएंगे आप? मछली कौन सी है ये भूंगर ने बदी है, हैं? भूंगर गोखर। भूंगार और गोखर। ये देखिए, ये मछली आई और इस रूप में ये अनलोड हो जाता है। तो ये सारी भूंगार गोखर है या अलग अलग भी दिख रही है मछली? तो जैसे वही है, खागी। तो ये सारी मिक्स मछलियां हैं। इसको बाजार में ले जाके आप अलग अलग करते हैं? हाँ, या डंगा में अलग अलग करते हैं। ये डंगा में अलग अलग करते हैं। अच्छा, तो इनका सबका रेट, मतलब रेट के हिसाब से अलग अलग है। ये देखिए, ये कौन सी मछली है भाई साहब, बताओगे थोड़ा? ये अलग अलग मछली है। नाम तो मन ही नहीं थे। नाम नहीं पता, लेकिन डिजाइन अच्छा लग रहा है। तो ये देख लो भाई दर्शक, ये मछली है और ये हो गया अनलोड। ये है, हाँ, ये देखिए, ये एक मछली है, थोड़ा ज़ेब्रा टाइप आपको दिखेगा, और ये हो गई गाड़ी लोड। अब ये जाएगी डंगा में। डंगा एक तरह का क्षेत्र है जहाँ पर यहाँ से मछली लेके जाते हैं और वहाँ पर फिल्टर किया जाता है। जैसे आप कभी
ऑनलाइन शॉपिंग में जाते होंगे तो वहाँ दिखाता है ना, जब आप पर्स डालते हैं, जीन्स डालते हैं, तो वहाँ फ़िल्टर कीजिए प्राइस के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से। आओ भाई, तुमसे भी जान लेंगे क्वालिटी के हिसाब से। क्या भरे हो मुँह में? मावा? हाँ। पैदा होते नहीं हो मावा खाने लग जाते हो तुम लोग। खाते क्यों हो मावा? मावा का व्यसन है तो मावा खाएंगे नहीं यार। पेट भरने के लिए हैं? क्या करते हो यहाँ? यहाँ पे काम करे, रिक्शा चलाते। रिक्शा चलाते हैं। एक इस रिक्शे में कितने किलो मछली आ जाती है? इसमें वो जितना निकलता है इतना। अब यार इसमें तो मान लो 200 टन मछली है तो 200 टन मछली नहीं डाल ऐसा दोगे? नहीं, वो अलग अलग माल तो भी आता है ना। अंदाजन 20 किलो, 30 किलो, हाँ। 50 किलो, 30 किलो, 30 किलो, 30 दो- किलो है ना? दो 20 किलो 30 किलो ऐसा ही। और आप भी भर के डंगा में ले जाते हैं, फिर वहाँ पे मछलियों को अलग अलग करते हैं अलग ना? अलग करते हैं। फिर वहाँ से बाजार जाती है मछलियाँ। हम्म। अभी हम ओखा पोर्ट के डानियल शिप पे हैं और जो जेटी है, जेटी बता दे दर्शकों को कि जेटी लाइक स्टैंड। आप बस स्टैंड जाते हैं तो एक बस स्टैंड पे बहुत सारी बसें खड़ी रहती है, वैसे ही जब आप शिपिंग में आते हैं तो शिपिंग में एक व्यवस्था होती है जेटी करके। तो जेटी के आसपास सभी जो जहाज हैं, जो मछली पकड़ने के जहाज हैं, उनको लाकर यहाँ पर बांधा जाता है और फिर यहाँ से मछलियाँ निकाल कर बाज़ारों की तरफ या कंपनियों की तरफ, फिशिंग मार्केट की तरफ भेजा जाता है। हमारे साथ विजय भाई है। विजय भाई आ जाओ ज़रा नीचे। विजय भाई, ये जो डानियल शिप हैं उसके चालक हैं, ड्राइवर आप आम भाषा में समझिए। विजय भाई, थोड़ा सा हमें शिप के बारे में आप समझाना शुरू कीजिए। यहीं से शुरू करते हैं आपके कैबिन की तरफ। और सवाल ये कि एक बार जब शिप निकलती है तो कितने दिन तक आप दरिया के अंदर रहते हैं? 20 दिन के बाद 20 दिन। तो 20 दिन तक खाना पीना सारी चीज़ें सब वहाँ बोट में ही होता है। सब बोट में ही होता है। तो कैसी ज़िंदगी रहती है जब आप, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से दरिया, कितना दरिया के अंदर किलोमीटर में अंदर जाते हैं? 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर। तो कई बार उफान या हाई टाइड लो तो होता ही है ना, जास्ती होता है। तो उस समय सुरक्षा के लिए फिर क्या करते हैं? क्या वायरलेस है ना अपने पास, तो वायरलेस से किसको मैसेज करते हैं? अपने नेवी वाले को वायरलेस नेवी करते हैं। वाले। कोई और भी कोस्टल प्रॉब्लम गार्ड। हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो अपने नेवी वाले बॉर्डर पे है ना, उसको कांटेक्ट करते हैं, ऐसा ऐसा है प्रॉब्लम। थोड़ा दिखाएंगे अंदर से अपना सिस्टम दर्शकों को के लिए। तो थोड़ा सा आ जाएं कैमरामैन सुमित और थोड़ा सा अंदर से दिखाएं। आप विजय भाई इधर आ जाओ, मेरे को उधर जाने दो कि कैमरामैन को थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। तो ये विजय भाई थोड़ा सा समझाना एक एक करके चीज़ों को शुरू कीजिए। किस रूप में ये हैंडल? हैंडल ये वो वायरलेस है, सॉरी ये वायरलेस है। हाँ। कोई भी अर्जेंट काम अपना कांटेक्ट करना है और उस पर कांटेक्ट कर रहे हैं अपन लोग। अच्छा, तो जो भी बात करनी है तो कितनी फ्रीक्वेंसी पे? फ्रीक्वेंसी पहले से ही सेट है? नहीं, अपन लोग डालते हैं उस पे। कितने फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं? 14-50 जैसे अभी? हाँ, 15 14 50। 15-14-50 इस फ्रीक्वेंसी पे आप नेवी से बात करते हैं? नहीं, अपना नेवी तो 10 पे है ना, अलग चैनल उसका है। ये वो तो 10 अपना पे। प्राइवेट है। ये आपका प्राइवेट? हाँ, अपन वो है ना, ग्रुप है ना, उसका प्राइवेट है ये तो। हाँ, तो पहले आप प्राइवेट बात करते हैं फिर नेवी से बात हाँ। करते हैं। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हुआ ना तो नेवी से तात्कालिक प्रॉब्लम कांटेक्ट कर देते हैं हम लोग। खलासी को प्रॉब्लम हुआ, जो बोट को नुकसान हुआ तो नेवी को कांटेक्ट कर देते हैं अपनी नेवी ये को। हैंडल है और ये क्या है? जीपीएस है ये। ये जीपीएस है। हाँ, तो इससे ये एक आपके जो शिप ऑनर है उनके पास भी, शिप कंपनी में भी लगा रहता हो? हाँ, हाँ, और एक आपके पास? जिधर के जाना है ना हाँ उस पे जाते हैं हम लोग। हाँ। ये नंबर डाल के बाद उधर जाते हैं, जिधर भी जाना है। जिधर भी जाना है वो उधर का बतला रहा है अपन को। अच्छा, वो आप लोगों को आप बता आप रहा है। आप आपको ये भी एरिया है, वो एरिया में बतला रहा है, दिशा बतला रहा है सर। अच्छा। जिधर मच्छी ज्यादा मिलेगा हम्म। उधर नंबर डालते, उधर भाग जाते तो हैं ये हम तय कैसे करते हैं कि इधर मच्छी ज्यादा मिलेगा? लोग। और कोई भी बोट रहेगा ना, कांटेक्ट करता है ना उस पे। हाँ? उस पे कांटेक्ट करता है। दूसरा मिलेगा ना उधर, हाँ हाँ हाँ। उसको कांटेक्ट करता है। तो इधर मच्छी है तो उधर भाग जाता है हम लोग। अच्छा, एक बोट दूसरे बोट को बता देती है हाँ, कि कांटेक्ट मच्छी करता कहाँ है। पे ज्यादा है। जी, चलिए थोड़ा सा बाहर चलते हैं विजय भाई। ये और कुछ तो नहीं है यहाँ पे? हाँ, ये हैंडल के बारे में थोड़ा सा, ये हैंडल क्या है ये? ये से ना हाँ। गियर है अपना, उन गाड़ी में डालता है ना गियर, वही है। ये एक्सीलीटर है। ओके। कितनी स्पीड रहती है मैक्सिमम? 14-15। 14-15 किलोमीटर प्रति घंटे। हाँ, हाँ, ये कंपास है? कंपास है ये। ये डायरेक्शन आप लोगों को बता हाँ, ये वो इस पे डाल के जाते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम किस तरफ, किस लैटिट्यूड पे आप लोग सफर करते हैं दिशा में? हम लोग ना बोसो न्यू में। इस पे जाते हैं,
बसों नहीं 280 पे। नॉर्थ और वेस्ट में, हाँ उत्तर और आपका ये वेस्ट की तरफ हाँ, है ना। वो बस बीच में उत्तर और पश्चिम की तरफ आप लोग ज्यादा सफर करते हैं। 280 पे जाते हैं हम लोग। 30-33 के हाँ, हाँ। बीच के बीच में जाता है। बीच में जाते हैं। ठीक है विजय भाई, तो अब ये तो थोड़ा सा चलते हैं बाहर और थोड़ा सा और आपसे कुछ जानकारी लेंगे। कैमरामैन सुमित थोड़ा सा संभाल के चलें। अच्छा ये बताएं आप विजय भाई कि जैसे मछली वछली तो एकदम मिल जाती होगी आप लोगों को, इधर मिलता है मछली। खरीदने की जरूरत नहीं डीजल का पड़ती भी नहीं होगी। खर्चा निकल रहा है। हैं? मच्छी का भाव नहीं है जास्ती, मच्छी किधर मिलता है? अभी डीजल का भी नहीं निकलेगा। सरकार तो बोल रही है डीजल किधर? का भाव हमने मछुआरों के लिए कम कर दिया है। किधर? एकदम मच्छी का डाउन भाव है। वैसे रात को खाना बनाते होगे तब तो मछली मिल जाती होगी ना, बढ़िया खाने के लिए तो मिलता ही है। खाने के लिए तो थोड़ी मिलता है। कम पड़ता है, खाने के लिए तो मिलता ही है। खाने के लिए मिलता ही है। इतना लेकिन- खर्चा होता है, 4-5 लाख के खर्चे जाता है, वो भी नहीं निकलता तो क्या करेगा? डीजल का भाव कितना है? सरकार तो बोल रही है हम लोग सस्ता दे रहे हैं डीजल किधर डीजल सस्ता है? आप लोगों को। हाँ, डीजल तो बहुत भाव है जो डीजल। मार्केट में मिल रहा है वही भाव आप लोगों को भी मिल रहा है। हाँ, तो कितना लीटर डीजल लग जाता है आपको 20 दिन में? अभी 2400 लिया, 2700। 2700 लीटर हाँ, डीजल आपको, 1000। 27,000 लीटर हाँ डीजल आपको एक फेरी में पड़ जाता है। हाँ, 20 पूरा दिन हो गया, आप इधर लोग पूरा हो गया, रहते हैं। 20 दिन में पूरा हो गया इधर डीजल। 27,000 लीटर डीजल। तो ये अभी हम यहाँ से नीचे आए हैं और ये हर एक शिप में, अंकल इधर ही रहिए, इधर आ जाइए, हर एक शिप में ये ऐसा आपको कोल्ड स्टोरेज देखने को मिलेगा। थोड़ा सा फिसलन ज़्यादा है और टेम्परेचर लगभग यहाँ पे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का रहता है, क्योंकि अभी बाहर धूप थी और अंदर जैसे ही आए तो मुंह से भाप निकलने लग गई। तो ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, कैमरामैन थोड़ा दिखा देंगे अगल बगल भी, तो यहाँ पे मछलियाँ स्टोर की जाती है। तो अंकल ये बताएं कि अलग अलग तरह की मछलियाँ अलग अलग कैबिनेट में रखी जाती है। हाँ, अलग अलग रखी जाती है मच्छी। तो जैसे इस कैबिनेट में अलग मछली, इसमें अलग, इसमें अलग, तो कितनी तरह की मछली आप लोग पकड़ते हैं? अभी मच्छी हम 6-7 की मच्छी पकड़ते हैं। 6-7 तरह की मछली आप लोग 6-7 की पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते हैं। तो अब जैसे मछली यहाँ पर आई, उसके बाद आप लोग यहाँ से, जैसे यहाँ पे औजार रखे हुए हैं, मैं उठा लूँ अगर आप बोले तो, ये देख लीजिए, ये किस काम में आता है आपका? बर्फ़ हटाने के ना, ये बर्फ़ हटाने के लिए, और ये भी शायद बर्फ़ हटाने के लिए है। सिवल मार के इधर से सिवल मार के बग के मिलते हैं। अच्छा, ये कुछ ऐसे करके प्रोसेस ऐसे कर तो ये बर्फ का ठंडा लगता है इसलिए वो सिवल से निकालते हैं। तो अंकल एक बार में इस स्टोरेज में कितने टन मछली आ जाती है? एक बार में कितने टन मछली लगभग जो आपका अनुमान है? एक बार में इसमें कितने टन मछली आ जाती है? इसमें तो 3-4 टन तो कम ही रहती है अभी। इस पूरे स्टोरेज में 3-4 टन मछली नहीं, पूरे टन में तो ज़्यादा रहती है ना। एक कैबिनेट में 3-4 टन। एक कैबिनेट में 3-4 नहीं, वो 500 किलो है, 500 किलो, इसमें 500 किलो, 500 मतलब 5 टन हाँ, के आसपास। 500 किलो। हाँ, 500 किलो। तो लगभग ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी आप लगा लो 5,000 किलो मछलियाँ एक बार में आप लोग पकड़ के ले आए। पूरी एकदम इतना पूरा नहीं आता है, थोड़ा कम भी आता है, कभी कभी आता है, कभी नहीं भी आता है मच्छी। कभी कभी कम भी हाँ, मछलियाँ। हाँ, हर दिन मच्छी नहीं निकल आता है। कभी पहली मौसम में आएगा ना तभी मिलता है, बाद में वो नहीं, अभी नहीं मिलता, अभी कम मिलता है मच्छी। किस मौसम में सबसे ज्यादा मछली आती है? वो पहली मौसम क्या है, वो अगस्त का महीना आता है ना, अगस्त महीना वो स्टार्ट करता है ना, अभी आता है। सबसे ज्यादा 9 महीने आता है, दिवाली के बाद वो सितंबर महीना आता है और नवंबर, इसके आगे तो मच्छी कम हो जाता है। सितंबर के बाद मछली कम हो जा रहा है, ठंडी आएगी। फिर उसके बाद मार्च से मछलियाँ ज्यादा मिलनी शुरू। हाँ, बाद में वो मच्छी थोड़ा निकल रहा है, मार्च के बाद गर्मी स्टार्ट हो गया ना, अभी मच्छी निकल रहा है। यहाँ से मछलियाँ विदेशों में भी जाती है या गुजरात के लिए? और विदेशों में जाती है, थोड़ी जाती है, वो व्यापारी लोगों को बेचता है। और लेकिन अधिकतर खपत भारत में।
और अभी थोड़ा ना मुझे हमको पूरा मालूम चलिए, नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सुमित बाबू को कहेंगे, कैमरामैन सुमित से, कि थोड़ा सा आइए इधर। और ये आप जब इंडियन रेलवे में सफ़र करेंगे तो दो बर्थ होती है, ये अपर बर्थ है, ये लोअर बर्थ है। वैसे इस नाव में भी है, ये अपर बर्थ, ये लोअर बर्थ। ये सोने की जगह है। तो यहाँ पे कितने लोग सो लेते हैं? इधर हैं? 5 आदमी सोते हैं इधर। 5 आदमी सोते हैं। तो आराम से सोते हैं यहाँ पे। हाँ, 5 ऊपर 5 नीचे। 5 ऊपर 5 नीचे। एक बार में बोट में 10 लोग होते हैं, तो 5 ऊपर 5 नीचे। तो पंखे की तो जरूरत पड़ती नहीं होगी, दम तो नहीं घुटता? नहीं नहीं नहीं। ये अभी गर्मी लग रही है जब रुकी हुई है बोट, अंदर बहुत ठंड लगती है। ठंड लगती है। तो ये बिस्तर वगैरह मालिक ही देते हैं? हाँ, मालिक देते हैं। मालिक देते हैं। तो अंदर बहुत ठंड लगती है। हाँ, पंखा वंखे की जरूरत नहीं पंखा की जरूरत नहीं। तो मतलब सोने की व्यवस्था कैसे है? मतलब पद के हिसाब से कि जो बड़े पद पे वो ऊपर सोएगा, जो नीचे पद पे वो नीचे सोएगा, ऐसा है कुछ? ऐसा है। ऊपर ड्राइवर वगैरह सोते हो, नीचे खलासी लोग, है ना? ये तो इधर 5 लोग आराम से सोते हैं, पैर पसार के? आराम से। कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पैर पसार के सोते हैं। हाँ। 5 लोग आराम से यहाँ पे। अच्छा, ये कबूतर भी, कैमरामैन सुमित दिखाइए जरा, ये कबूतर कौन सा है अंकल जी? ये वहाँ पे कोरोना में आया था दरिया में। अच्छा, कोरोना में दरिया में आया था। हाँ, उसको हम लोग ने उस टाइम में पाल लिया था। ओहो, कोरोना में जाते थे आप लोग? हाँ, उधर आया नहीं, वो जब कोरोना आ गया ना, हाँ। उस टाइम पे वो आया था दरिया में, हाँ, तो हमारी बोट पे आया, ऐसे पकड़ लिया। पालते हैं तो। मर जाता नहीं इधर। हाँ, ये देखिए, ये इंसानियत है। ये आप जो प्रकृति। उधर लाके छोड़ा, वो गया घूम के वापस आ गया, अच्छा, छोड़ा तो भी आपके लोगों के पास आ पास गया। वापस आ गया। ये देखिए, जो प्रकृति से जिनका व्यवसाय चलता है, उनका प्रकृति से प्रेम भी अनूठा रहता है। कोरोना में जाते थे आप लोग हाँ। मछली पकड़ने, हैं? कोई आप लोगों पे पाबंदी नहीं? नहीं। कोरोना में आप लोग जाते हैं। हाँ। कोई लॉकडाउन आप लोगों के लिए नहीं लगा? चलिए, बहुत धन्यवाद अंकल आपके सहयोग के लिए। तो ये कैमरामैन सुमित की मदद से हमने दिखाया कि किस रूप में यहाँ पर शयन कक्ष है और सोने की व्यवस्था किस तरीके से है। पाटिया, तो इसका क्या यूज है? मतलब कि मछली सेपरेटर के लिए यूज करते हैं? सेफ्टी लिए मच्छी डालता है ना खाना में, हाँ। सेफ्टी के लिए वो मच्छी इधर नहीं आता जा जाता। अच्छा, मतलब मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो इसे पाटिया बोलते हैं, और जब नीचे जो आपने कोल्ड स्टोरेज देखा, उसके उस वहाँ लगाते हैं कि मछली बाहर की तरफ बाहर नहीं आती। बाहर ना आए, है ना? ये तो इसको धोते हर बार फेरी के बाद धो देते हैं इसे? हाँ, हर किसी के धो रहा है। कारण क्या धोने का? धोने का कारण और मच्छी बिगड़ जाती है इसलिए। मछली बिगड़ जाती है, मॉइस्चर वगैरह हाँ जो हाँ, है, इसमें भी लगता है। मॉइस्चर जो लगता है उसकी वजह से, है ना? माल मिक्स ना हो जाए, हाँ। और मॉइस्चर से बचाने के लिए धोते हैं। तो ये एक बोट है। और अच्छा, ये क्या है साहब? ये थोड़ा बता दें आप दर्शकों को। क्या है अंकल जी? आप जाता है वायर। इसमें जाल बांधते हैं? हाँ। तो ये तो जंग लगा, इसमें खुल जाता है? ये हाँ, खुलता है। खुलता है? तो आ जाइए विजय भाई। वो वायल है ये। हाँ, इधर आ जाइए विजय भाई, कैमरामैन आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। हाँ। वो वायल है, जार के साथ में जाता है, उसके साथ में। अच्छा, ये वाली वायर। हाँ हाँ हाँ, उससे आप कनेक्ट कर देते हाँ, कनेक्ट करता है, उसमें जार आता है, हैं? हाँ, उसके साथ में जाता है जार और ये। जाल और ये। हाँ तो ये जाल को सपोर्ट देने के लिए है हाँ, क्या? सपोर्ट देने के लिए। सपोर्ट देने हाँ, के लिए। वो नहीं होगा तो मच्छी नहीं आएगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ शार्क वार्क हम दिल्ली में सुनते हैं फंस गई जाल में? नहीं नहीं, बहुत बड़ी मछली। शार्क नहीं आता है। शार्क नहीं है? नहीं आता है। मगरमच्छ? वो तो आता है। मगरमच्छ आता हाँ, है? निकाल देता है उसको। मगरमच्छ निकाल देते हैं? निकाल देता है। तो एक बहुत बार बड़ी- जाल में फंस गया तो निकालते कैसे हैं उसको? जार वो तोड़ के निकालता है। जाल तोड़ के। तो हाँ। फिर जो मछलियाँ उसके साथ फंसी है वो भी वो गई? कहीं नहीं, वो भी निकल जाएगा, चलेगा। उसको बड़ी किधर रखेगा अपन लोग? हाँ, निकाल देता है मगरमच्छ को। मगरमच्छ को। कभी ऐसा नहीं मन किया कि पकड़ के रख लेते हैं इसको? नहीं नहीं नहीं। मतलब समुंदर में जाते हैं आप लोग तो समुंदर की भी पूरी इज्जत रखते हैं आप लोग, हैं? बेकार का जीव नहीं पकड़ते नहीं आप लोग, जो पकड़ते। आपके काम का नहीं है उसको हाँ। वापस समुंदर के हवाले कर देते हैं। अच्छा विजय भाई, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप तो कई सालों से ये जहाज चला रहे हैं, तो आप लोगों में भी, जैसे आप हो गए ऑफिसर, ऑफिसर ग्रेड में आ गए आप, पायलट टाइप, तो ऐसे रैंक भी होती है, पद भी होते हैं आप लोगों के यहाँ कि ये आप जैसे ड्राइवर, आपसे नीचे कोई, उससे ऊपर कोई? वही ना। थोड़ा समझाएंगे इस चीज़ को?
मेरे बाद से साइड टंडल आता है, शाहिद टंडेल। हाँ, हाँ आइसवाल आता है, हाँ। तो बंदारी आता है, बाकी सब लोग खलासी आता है। बाकी लोग खलासी आते हैं, ये आप 3-4 लोग ऊपर। हाँ हाँ तो खलासी लोग ज्यादा काम करता है, हाँ, खलासी जास्ती काम करता है। लेकिन भेदभाव तो नहीं होता है जैसे हम भेदभाव नहीं, सब भाव भाई की तरह रहते हैं हम लोग। सब भाई की तरह। हाँ, कई बार समुद्री लुटेरे भी मिलते नहीं हैं। नहीं, उधर कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। ये सब फिल्म की बातें हैं। हाँ, फिल्म की बात है, वो तो नहीं आता है, समुद्र में किधर मिलेगा और वो। दिल्ली वाले सोचते हैं कि आप जहाज लेके जाते तो लुटेरे उटेरे आ नहीं जाते। नहीं, वो नहीं आता है। वो सब फिल्मी बातें हैं। हाँ, तो थोड़ा सा सरकार से क्या मांग है? अब तो चुनाव चल रहे हैं, आप लोगों के 5 तारीख को आप लोग मतदान भी करेंगे। सरकार से क्या मांग है? मछुआरे मांगेगा। मच्छी का भाव जास्ती मांगता है हम लोगों को। मछली का डीजल का भाव कितना है? उतना अभी ठंडी हो गया, डीजल जास्ती मच्छी मिलेगा नहीं, तो डीजल हमको पड़ेगा नहीं। मच्छी का भाव मांगता है हम लोगों को। मछली का भाव बढ़ाना, डीजल का भाव आप लोगों को सब्सिडी पे। नहीं सर, तो सब्सिडी पे अभी डीजल मिल नहीं पा रहा है ना। हाँ, सब्सिडी पे डीजल मिल नहीं पा रहा है, तो मूल मुद्दा यही है कि मछली का भाव। अच्छा, बच्चों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य एक मुद्दा है आप लोगों के लिए। जैसे आप लोग तो 20 दिन आ गए यहाँ पे, मान लीजिए भगवान ना करे कोई हादसा हो जाता है, तो ऐसा आप लोग सोचते हैं कि सरकार एक व्यवस्था करे मछुआरों के लिए जो दरिया में जाते हैं। जैसे हम लोग पीछे हमने केरला में सुना कि एक जहाज पलट गया, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सबका परिवार है। आप लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था हो कि आपके पीछे आपका परिवार सुरक्षित रहे? है ना, है ऐसी व्यवस्था? ऐसी है ना। क्या, किस रूप में थोड़ा समझाएंगे आप, किस तरीके से? देखिए दर्शकों, हम एक ही व्यक्ति से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा या तो ज्ञानी भी है या हिंदी भी अच्छे से जानते हैं, नहीं तो फिर मेरे को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीधे इनके मुख से बात समझ आए तो ज़्यादा बेहतर। क्या व्यवस्था है वो थोड़ा सा आप बताएं। अपन लोग खलासी का बीमा करता है ना। खलासी का हाँ, सबका बीमा मिलता है इधर, बीमा करता है सबका। तो आप लोगों का भी बीमा होगा? हाँ, मेरा भी है। कितना बीमा होता है, कितने का? 3 लाख मिलता है। 3 लाख। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, हाँ। हुआ तो नहीं, पर कुछ भी हुआ हाँ। तो उसमें हो जाता है 3 लाख का। 3 लाख का बीमा सरकार की तरफ से? कोई बीमा सरकार ही तरफ से डीजल कोई नहीं? कोई नहीं। ये आपको जहाज के मालिक बीमा करा? हाँ, मालिक ही बीमा करता है हम लोग का। मालिक ही बीमा करते हैं। अरे एक सवाल और मैं सोच रहा था कि मान लीजिए जैसे मैं और सुमित हैं कैमरामैन आपके बोट पे, तो अभी आप जैसे दरिया में मान लो हमें ले जा सकते हो कि इसके लिए नेवी से परमिशन लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन लेना पड़ेगा ना। हाँ, यानी आप जितने जहाज पे खलासी हैं, ड्राइवर हैं, वही सबकी एंट्री नेवी के पास है। हाँ, वही उसका आईडी कार्ड? आईडी कार्ड वही तो लेना पड़ता। मतलब आप हमें नहीं ले जा सकते? नहीं, आधार कार्ड मांगता है, आधार कार्ड। आधार कार्ड। तो मान लीजिए नेवी ने कभी जहाज में रुकवा के देख लिया तो उतने लोग होने चाहिए। हाँ, उसी नाम जास्ती के लोग। निकलेगा तो भी प्रॉब्लम होगा, कम निकलेगा तो भी प्रॉब्लम होगा। तो भी प्रॉब्लम होगा। कभी डर लगता है पाकिस्तान के बॉर्डर के पास? उधर तो जाता ही नहीं, हम लोग नहीं जाते हैं ना, उधर तो जाते ही नहीं। उधर जाना होता ही नहीं है। चलिए, बहुत आपका धन्यवाद, और आपने जो समय दिया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो और आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें बताया। अच्छा, ये क्या है, थोड़ा विजय भाई छूट गया, ये भी बता दो यार। नहीं गए, ये तो अच्छा ही है। हाँ, अच्छा ही है। अच्छा ही है। अच्छा ही है। डांडिया खेलने का। अच्छा, क्या मस्ती वस्ती करते हैं आप लोग जहाज पे? टाइम हाँ, पास मस्ती तो करते ही है ना हम लोग। टाइम पास होना मांगता है ना। क्या करते हैं? ताश वाश खेलते हैं या नहीं, कुछ? वो नहीं, जुगाड़ ता- बुगाड़ नहीं, जुगाड़ बुगाड़ कुछ नहीं। अरे जुआ, मोबाइल में टाइम पास पिक्चर देखता है। अरे ऐसे ही बोल रहा हूँ, ताश नहीं। जरूरी थोड़ी ना जुआ वाला ही। ऐसे मस्ती करते खाली बोलते हैं। हंसी मजाक, हंसी मजाक करते हैं। गाना वाना हो जाता होगा, नाच वाच भी हो। पेन ड्राइव है, पिक्चर चालू करता है टीवी पे, ऐसा टाइम पास करते हैं। टाइम पास। मोबाइल पे ऐसा करते हैं अच्छा, हम लोग। बीच दरिया में तो घर पे बात हो नहीं पाती होगी? नहीं, उधर की टावर मिलेगा। टावर में तो वायरलेस लगवा दो घर पे। वायरलेस तो है ना। चलिए, आपका बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो ये हमने कोशिश करी आपको एक जहाज़ से चित्रण पेश कर सके कि किस रूप में फिशिंग बोट पर काम होता है और किन किन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती है, चाहे वो कहीं भी हो, ज़िंदगी आसान नहीं होती है, और इस तरह की बोट पर तो खासकर ज़िंदगी आसान नहीं है। सरकार की अभी नज़र उतनी नहीं पड़ी है जितनी होनी चाहिए। मछलियों के दाम अभी कम हैं और डीजल के भाव बढ़ गए हैं और बर्फ़ का भी भाव बढ़ा हुआ है। तो इस नाव को चलाने के लिए मूल रूप से
डीजल और बर्फ़ दोनों ही लगती है। तो जो ड्राइवर हैं वो उनका यही कहना है कि डीज़ल का भाव कम होना चाहिए, सब्सिडी होना चाहिए। कई योजनाओं के नाम अभी तक कई योजनाएं अभी यहाँ तक नहीं पहुँची है, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है या पुरुषोत्तम रूपाला जो मत्स्य और डेयरी उत्पादन मंत्री थे, उन्होंने 2021 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना इन मछुआरों के लिए शुरू की थी, तो अभी उसका भी लाभ नहीं पहुंचा है, ये लोगों ने सुना भी नहीं है। और देखिए भारत, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भारत ब्लू इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाने के लिए सोच रहा है और इसका सबसे पहला जिक्र 2019 में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में किया था। और लगभग 42,000 करोड़ का हमारा निर्यात भी है मछली का और विश्व के सबसे बड़े मछली उत्पादक हैं। लेकिन मछली के काम से जुड़े हुए लोग अभी उतने संतुष्ट नहीं हैं जितना इस वर्ग को होना चाहिए। अगर पूरे देश में बात करें तो लगभग 3 से 4 करोड़ परिवार इस मछली सेवा में या मछली उत्पादन में जुड़े हुए हैं, चाहे वो मरीन हो या इनलैंड हो, लेकिन परिवारों को उतनी सुविधाएं या मछुआरों को या मछली उत्पादन से जुड़े लोगों को उस रूप में सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, खासतौर पर मरीन से। अगर गुजरात में ही बात करें तो देश का तीसरा लार्जेस्ट प्रोडक्शन है फिशिंग का यहाँ पर, और मरीन फिशिंग का भी लार्जेस्ट प्रोडक्शन है, और इनलैंड और मरीन मिला के तीसरे नंबर पर गुजरात आता है। देश के कुल उत्पादन का 19% हिस्सेदारी गुजरात से है। लेकिन एक समस्या और है कि पिछले 10 साल से नए नावों की लाइसेंसिंग नहीं दी गई है, नए नावों को लाइसेंसिंग नहीं दी गई है। और एक दिक्कत और आ रही है, दिक्कत ये है कि जो नदियों में गंदा पानी फैक्ट्रियों से आता है उससे मछली के जीवन पर, उनके जीवन काल पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये तमाम समस्याएं हैं कि इन पे सरकार को नज़र देने की और सोचने की आवश्यकता है। तो ये पूरा एक छोटा सा आपके लिए दर्शन था, छोटा सा चित्रण था बोट से कि किस रूप में मछली का उत्पादन और मरीन फिशिंग गुजरात में होती है। डालडा बंदर ओखा पोर्ट से मैं राकेश मोहन सिंह, कैमरामैन सुमित के साथ Next 9 न्यूज़ के लिए।